तो डेमोक्रेसी के 4 सवाल थे। रूलर कौन होगा, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, कौन इलेक्ट करेंगे और कैसी सरकार होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू क्या होता है, राइट्स ये सब क्या होते हैं। समरी हो चुका था। वाइज डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये रह गया ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो आप लोग सीएपीएफ का पेपर जैसे एक बार जिनके बचे होंगे ना अटेम्प्ट्स, आपको पता है ना उसमें आर्ग्यूमेंट आता है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती है। देखो व्हाट कुड बी बेटर देन एनसीईआरटी, कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत कॉमन टॉपिक है, डेमोक्रेसी का कॉमन टॉपिक है, आता है जैसे मतलब। अब देखो एनसीईआरटी से पूछी हुई कोई चीज पूछ रहा है और उसके बाद भी हम ना लिख पाए, क्या फायदा। कुछ पॉइंट्स थे। डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या चीज जा रही थी, डेमोक्रेसी के खिलाफ ये जा रही थी कि लीडर्स बदलते रहते हैं तो एक लीडरशिप स्टेबिलिटी नहीं रहती। कंपटीशन है वहां भी, जैसे कहते हैं ना उत्तराखंड के अंदर भर्तियां कम और सीएम की भर्तियां ज्यादा है ना। और बहुत सारे लोगों से पूछापाछी भी करनी होती है कि पॉजिटिव भी है, तो कई बार बहुत सारे लोगों से पूछ के देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ आइडियाज, तो उस चक्कर से कुछ ढंग का लागू भी नहीं हो पाता। करप्शन, ऑब्वियसली बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ एवरी लीडरशिप, तो करप्शन अपने नीचे बनाने हैं। और एक और चीज होती है कि आम लोगों को खुद को नहीं पता होता कि करना क्या है, किसको इलेक्ट करना है। वो जो कॉमन इलेक्ट्रल माइंडसेट होता है, कॉमन इलेक्ट्रल माइंडसेट, जैसे एक कॉमन इलेक्ट्रल माइंडसेट मेरा आपका आपका सबका क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना कि यार ये 4 मुद्दे पे प्रायोरिटी पे हमको वोट करना चाहिए। हम में ही डिफरेंसेस आ जाएंगे। देखो जैसे अगर मैं आज की डेट में बोलूं कि 3 ऐसे कॉमन मुद्दे जिस पर वोट होने चाहिए, आप क्या बोलोगे? 3 कॉमन मुद्दे बताओ, 3 कॉमन मुद्दे, 3 कॉमन पॉइंट्स जिस पर वोट होना चाहिए। मतलब आप प्रैक्टिकल बताना है, थ्योरेटिकल मत बताना। बताओ, 3 बताए, बताओ। 3 सोचो, 3, 3। एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, आज के हिसाब से। हम्म। अच्छा, हाँ, हाँ, मेडिकल, हाँ, बोलो अर्शिता। 3 मुद्दे जिस पर आपको वोट करना है अपने 3 बातें बोलनी जिसके बेसिस पर कॉमन होना चाहिए वोटिंग करने से पहले, मिनिमम फर्स्ट प्रायोरिटी पे 3 चीजें आपको। पॉवर्टी और गरीबी दूर करने को लेकर के। नाउ लुक एट दिस, यू ऑल आर अबाउट 20, ऑलमोस्ट सभी होंगे 20 के ऊपर, ऑलमोस्ट 18 से ऊपर तो सभी हैं, सबका वोटर आईडी कार्ड है। बनवाया नहीं होगा फिर आपने, वोट करोगे, करते भी होंगे। वी डू नॉट नो हाउ टू वोट। चलो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी कुछ बातें जाती है, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी फॉर, क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में जरा कुछ बातें देखते हैं। वॉइस लो हाई हो रही है, अब नहीं होगी सर, अब देखो, अब आ रही है, अब आ रही है। तो सर आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी देखते हैं ना, क्यों डेमोक्रेसी के पक्ष में हमको रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो अभी तो डेमोक्रेसी ही रहेगी फिलहाल कुछ सालों तक। तो चाइना में 1958 से 1961 में एक फेमाइन आया था, एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन नॉट ओनली चाइना बट इन द वर्ल्ड।
अच्छा, अभी होगा तो मुझे बताना। समय आ गया है इसको दफन करने का इनको। 1958-61 द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड। चलो कम से कम आपको पता तो लगा ना, चाइना में भी फेमाइन आया था, हमारे वहां पर भी आप देखो 1966 से 69 में फेमाइन आया था ना, 1960s में ही आया था। देखो इनका भी देखो लगभग उसी टाइम पर आया था, और ये हमसे लड़ भी रहे थे। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड। कितने लोग मरे? हंसने की बात है नहीं है, मगर 3 करोड़ लोग भाई साहब। उत्तराखंड की उत्तराखंड की 3 गुना पॉपुलेशन। उत्तराखंड जैसे 3 राज्य खत्म। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज आल्सो नॉट मच देन चाइना, येट इंडिया डिडंट हैव अ फेमाइन ऑफ दिस काइंड दैट चाइना हैड। उसके बावजूद भी हमारे पास इतना तगड़ा फेमाइन नहीं था जैसा चाइना में थे। नाउ इकोनॉमिस्ट थिंक, कुछ इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, वापस आते हैं। पहले ये कार्टून क्या है? This cartoon is from Brazil, a country that has long experience of dictatorship. It is entitled "The Hidden Side of Dictatorship." Which hidden sides does this cartoon depict? क्या बताता है? Is it necessary for every dictatorship to have a hidden side? If possible, find out about dictators, including Pinochet in Chile, Jaruzelski in Poland, Sani Abacha in Nigeria, and Ferdinand Marcos in Philippines. वी मस्ट स्टडी अबाउट दिस। अगर आप में से किसी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, आप लोगों को पढ़ना चाहिए इन लोगों के बारे में, है ना। हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कौन थे, क्या करते थे अपने कंट्रीज के अंदर। तो ये ब्राजील के डिक्टेटर है, तो इनका हिडन साइड क्या है? इनके अंदर, इनकी छाती में तो गड़े हुए मुर्दे दबे हुए। कितने लोगों की मौत के ऊपर ये इस मिलिट्री का प्रोटेक्शनिस्ट डिफेंसिव कवर लगा करके बैठे हुए। जब आप फौजी को देखते हो यूनिफॉर्म में, आपके मन में क्या आता है? व्हाट डू यू फील ऑफ सीइंग अ सोल्जर और एन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्स और अ पर्सन इन मिलिट्री ड्रेस? यू फील प्रोटेक्टेड। आपके अंदर सुरक्षा के फील आते हैं। आती नहीं आती? जब आप पुलिस वाले की वर्दी में किसी को देखते हो तो ना, लुक एट दिस थिंग। अभी पुलिस वाला, मतलब सिविल लाइफ में पुलिस को देख के सुरक्षा, और मिलिट्री वाला जब युद्ध वुद्ध होता है तो मिलिट्री ऑफिसर को देख के सुरक्षा फील होनी चाहिए। आपको सिविल लाइफ में पुलिस वालों को, मिलिट्री ऑफिसर को देख के सुरक्षा ज्यादा महसूस होती है। एनीवेज, तो ये एक कार्टून है। वापस आते हैं तो इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि चाइना में इतनी बुरी हालत क्यों हुई और इंडिया में क्यों नहीं हुई उस टाइम पर। एक इंसाइट है, देखते हैं जरा। सो इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। वहां अकाल हमारे यहां भी आया, बट वहां मरे, हमारे यहां कम मरे। दोनों देशों की नीतियों में अंतर देखते हैं। अब आप लोग जो नेहरू जी को ऐसा था वैसा था, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी। क्योंकि हमारे वहां डेमोक्रेसी थी, चाइना में नहीं थी। वन पार्टी रूल, वन थिंग, है ना। तो हम लोगों के यहाँ लोकतंत्र था, इसलिए हमने रिस्पॉन्ड करा in the way that Chinese government didn't. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. चाइना भी आजाद हो गया था, और आजादी के बाद अगर कई देशों की आजादी का इतिहास खोलें मॉडर्न डे वर्ल्ड में 1950s के बाद खास तौर पर, तो इतना तगड़ा भयंकर फेमाइन किसी भी देश में आज तक नहीं आया जितना चाइना में आया। वो आजाद थे जबकि। China too had multi-party elections in opposition party and a press free to criticize government. So many people may have died in the famine, may have not. 3 चीजें नहीं थी वहां पर। मल्टी पार्टी सरकार नहीं थी, ऑपोजिशन नहीं था, प्रेस नहीं थी स्वतंत्र। सब एक ही पार्टी के कंट्रोल में। मर रहा है मरने दो, जो जो कर रहा है करने दो, कोई कुछ बोलेगा ही। पॉपुलेशन भी बहुत थी उनकी, तो सरकार को जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इंडिया में आज, अब हम नंबर 1 हो गए ना पॉपुलेशन में, तो कितने मर रहे हैं, गुलदार बुलदार भालू भूलू ये वो पहाड़ों में, किसी को क्या पड़ेगी।
कुछ नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं डीएम हूँ, हाँ हाँ हाँ। कोई डीएम हुआ केदारनाथ में, कहीं कहीं पे गाना गा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे सबकी चल रही है। ठीक है, उनका अपना पर्सनल वो है, रिलीजियस वो है अट्रैक्ट करने के लिए, बट सेंसिटिव इश्यूज आर देयर कुछ। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीन बातें, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मल्टी पार्टी होती है वहां पर, ऑपोजिशंस होते हैं वहां पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है। कोई अगर खराब परफॉर्म करे तो उसको अगले इलेक्शन में बाहर फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये लीडर सही नहीं लग रहा तो दूसरा लीडर एस्टैब्लिश कर दो। जितने अगेंस्ट में पॉइंट है डेमोक्रेसी के ना, जो पीछे 4-5 पॉइंट्स पड़े थे, when we put those points of against in the points of for, obviously for bypasses against, for का पलड़ा थोड़ा सा भारी है for अगेंस्ट, इसलिए। एक एग्जाम्पल है, आप ये डिबेट में कोट करोगे, आप ये लिखते वक्त कोट करोगे, चाइना का एग्जांपल दोगे, नॉन डेमोक्रेटिक, जैसे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दे मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन जो रूल कर रहे हैं, इफ द रूलर्स डोंट वांट, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर लोगों को चाहिए कि क्या है, और वो हो सकता है कि वो लोगों के हिसाब से काम ना करे। Democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. Hence, a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. Keyword क्या आएगा यहाँ पर? Accountable form. Accountable का मतलब क्या होता है? Responsible, जवाबदेह, जिम्मेदार। कई सारे मिनिस्टर्स अभी देख लो इधर उधर कर दिए, कोई मिनिस्टर गलत बोल देता है, ज्यादा वो हो जाता है, जनता उसके खिलाफ हो जाती है, उसको हटना पड़ता है। कई बार हुआ है ये सब, उत्तराखंड में भी हुआ है अभी रिसेंट में। There's another reason why this democracy should lead to better decisions than any other non-democratic. Democracy is based on consultation and discussion. Cabinet होती है. A democratic decision always involves many persons discussing and meeting. जैसे अभी यहाँ नकल विरोधी कानून, ये हो रहा, वो हो रहा, पेपर लीक, सरकार चाहे दिखाने के लिए, लेकिन स्टेक होल्डर्स को बैठ के बात करती। उन्होंने बोला जी सीबीआई की मांग तो ठोकर जी, बैट वोट करके लो जी, सीबीआई भी आ गई। एटलीस्ट लोगों के विश्वास के लिए तो आ ही रही है ना। So when a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there's a big advantage in taking time over important decisions. वो कह रहे हैं कि देखो, वो एक नेगेटिव पॉइंट भी कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का की वजह से डेमोक्रेसी कई बार सही डिसीजन नहीं भी होते। वो कह रहे हैं टाइम टेकिंग भी हो जाता है, लेकिन टाइम लो, लेकिन कभी कभी अच्छे डिसीजंस, कभी कभी नहीं, मतलब ज्यादातर। दिस इज रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. आपको कुछ नहीं करना है, जब नोट्स बनेंगे इसके ना, तो ये काले काले पॉइंट्स ही इकट्ठा कर रहा हूंगा मैं। बट जब मैं बोलूंगा कि दस द डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं। जैसे अभी ये पॉइंट आ गया कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हम ऐसी तो पॉइंट्स लिखते हैं मेंस के लिए, शॉर्ट में कोर्सेज के अंदर यही तो करते हैं। लेकिन सर अगर आपको इसके पीछे की स्टोरी लिंकिंग, केस स्टडीज, एग्जांपल्स नहीं है, ये पॉइंट कभी समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिकली। आपको इनमें से कीवर्ड्स के मीनिंग सबके पता होंगे, डेमोक्रेसी क्या होता है, एनहांस क्या होता है, डिग्निटी क्या होता है, सिटीजन, सब पता है ना। बट बिहेवियरल मीनिंग इसका इस पैराग्राफ से पता लगेगा। बिहेवियरल मीनिंग इसका अब आपको पता लग गया ना। कैसे बताओ डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में क्यों होती है, बताओ। अगर मैं ऐसी बोलूं कि क्वालिटी डिसीजन मेकिंग क्यों होती है डेमोक्रेसी में, तो आप एक ही लाइन तो बोलोगे, क्योंकि सर डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को मिल के डिसाइड करने की स्कोप होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब मिल करके अलग अलग एक्सपर्ट्स मिलके कोई डिसीजन लेंगे, तो सही गलत करना आसान हो जाता है और एक बेस्ट डिसीजन फिल्टर होकर के आता है। और जो बेस्ट डिसीजन फिल्टर होकर के आएगा वो क्वालिटेटिव डिसीजन होगा ही होगा। चलो अब जरा आप लोगों की डिग्निटी डेमोक्रेसी से कैसे बनती है ये भी देख लेते हैं। डिग्निटी मतलब समझ में आता है?
अच्छा, उससे पहले एक और चीज है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। हर समाज में लोगों के बीच में मतभेद होते हैं लोगों के बीच में मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस हैं आइडियोलॉजीज में, कल्चर्स में, कई चीजों में। तो कोई बोलेगा मेरी बात लागू करना है, मेरी लिए व्यवस्था होनी चाहिए, मेरी चीजें, दूसरा बोलेगा। तो भाई डेमोक्रेसी यही तो चीज है ना, मिल बांट करके डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एक कोalition गवर्नमेंट बनती है तो आपने देखा, जैसे कोalition गवर्नमेंट में कुछ पार्टी के एमएलए को भी मंत्री बनाते हैं, कुछ दूसरी पार्टी के भी सेट करते हैं, ताकि, क्योंकि सरकार मिलजुल के चलानी तो हर किसी को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देनी है। People belong to different regions, speak different languages, practice different religion and have different castes. Diversity है. They look at the world very differently and have different preferences. Obviously, higher caste वाला बोलेगा lower caste के लिए ये नहीं करना, वो नहीं करना. Lower caste वाला बोलेगा सब कुछ higher caste ही कर रहा है. But democracy होगी, सब caste के मिल करके वहां पर बैठे होंगे, तो फिर भी थोड़ा कुछ फायदा तो हो. एक बात बताओ, आज हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर कितना ज्यादा लिबरलाइजेशन है, फिर भी हमें नहीं पता कि इस जगह पर कौन कौन सी कास्ट के लोग बैठे हुए हैं. मुझे थोड़ी पता यहां कौन से धर्म के लोग हैं, कौन सी कास्ट के हैं. कई धर्मों के और कई कास्ट के लोग होंगे यहां पर. बट डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ये है कि सब बैठ करके नॉलेज सीकिंग कर रहे हैं और सबका एम एक ही है. क्या एम है? सिविल सर्विसेज या पीसीएस क्रैक करना है. दिस इज डेमोक्रेसी. So preferences of one group can clash with those of the other groups, obviously. So how to resolve such a conflict? The conflict can be resolved by brutal power. खतरनाक ताकत होनी चाहिए. Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept it. But what would lead to the resentment and unhappiness of the other group? Different groups may not be able to live together for long in such a way. अगर मैं बोलूं कि डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या होगा? जो कोई भी एक ग्रुप सशक्त हो वो अपने टर्म्स चलाएगा, दूसरे ग्रुप का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा. दोनों के बीच में द्वंद्व होगा. कब तक द्वंद्व करते रहेंगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना सोसाइटी के अंदर. हम लोग लड़ते हैं ना जब एक दूसरे के साथ, जैसे पड़ोस में लड़ लिया, परिवार में लड़ लिया, जितने टाइम तक आपकी लड़ाई रहेगी उतना ही नुकसान दोनों को होता है. और अगर परिवार में डेमोक्रेसी है कि यार बात को, चलो मेरे डिफरेंसेस हैं, तुमने ये बात बोला, तुमने वो बात गलत बोली, बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, दो चार और न्यूट्रल जो चाचा ताऊ हैं उनको भी बिठाते हैं, दिस इज डेमोक्रेसी. तो सॉर्ट आउट होती भी है ना चीजें. पड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, दो लोगों की लड़ाई हुई तो बाकी लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं. दिस इज डेमोक्रेसी. Different groups may not be able to live together for long. So democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner. कोई permanent winner नहीं है सर लोकतंत्र में. कोई नहीं. जैसे आज की डेट में जॉब्स में देख लो, आज की डेट में हायर कास्ट वाले पछता रहे हैं कि यार ये रिजर्वेशन के चक्कर में हमें उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. और पहले के टाइम पर हायर कास्ट वाले ही माइनॉरिटी में थे, हायर कास्ट वाले, उसके बावजूद भी मेजर पोस्ट्स और मेजर चीजों पर वही लोग थे. अब आप किस जमाने को सही बोलोगे, गलत बोलोगे? नो वन इज परमानेंट लूजर. ये लाइन बहुत अच्छी है ना. डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है. लूजर मत मानो. आज आप एमएलए बने, कल आप हार गए एमएलए में, कोई बात नहीं, कल आप जीत जाओगे. आप जीत गए, वो हार गए, कोई बात नहीं, परसों आप फिर बन जाओगे. आप नहीं बने तो आपका कोई पार्टी का बन जाएगा, कोई सगा संबंधी बन जाएगा. भाई निराश मत हो, कुर्सी चिपकी नहीं रहती है पिछवाड़े से. Different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together. हमारा देश एकजुट कैसे है? क्योंकि हमारे देश के अंदर
लोकतंत्र है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए घटनाएं तो हर जगह होती रहेंगी। दीज three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life, but the strongest argument for democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizens. देखो, लोकतंत्र की वजह से ऐसी सरकार होती है, वैसी सरकार होती है, ये सरकार होती है, ऐसा, ये तो है ही कि सरकार अकाउंटेबल होती है ना, ये तो है ही ना। लेकिन डेमोक्रेसी का रूलिंग अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से मैं इंपॉर्टेंस देखूं या रूल्ड लोगों के हिसाब से पर्सपेक्टिव, मेरा दो नजरिया है ना। एक जो रूल कर रहा है वो लिमिट में है, ये डेमोक्रेसी है, या जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है उन लोगों के हिसाब से डेमोक्रेसी का नजरिया देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार की तरफ से तो डेमोक्रेसी ठीक है, लिमिट लगा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, ये मैनेज में, उससे ज्यादा लोग। तो देखते हैं जरा, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ऐसा हो सकता है, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी आज बेशक आप बोल दो कि मोदी जी ये कर रहे, धामी जी वो कर रहे, इस राज्य में ये हो रहा है, वो कर रहा, ममता ये कर रही, वो कर रही, उसके बावजूद भी आज फिर भी वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर्स के मुकाबले में। क्यों? डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizens. As we discussed above, democracy is based on principles of political equality. सबको प्रतिनिधित्व का इक्वालिटी दे रहा है, वोट का इक्वालिटी दे रहा है, ऑन रिकॉग्निशन दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। सम्मान। एक बात बताओ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आजकल कहां चुनाव हुए देखते हो? सम रील वील एंड ऑल, किसी को पढ़ना ही नहीं आ रहा शपथ। कोई अच्छी अंग्रेजी में पढ़ रहा है, कोई संस्कृत में पढ़ दे रहा है, कोई अंबेडकर जी का नाम ले रहा है, कोई भगवान कृष्ण जी का नाम ले रहा है, सब कुछ है वहां पर। इक्वल, ऑल आर इक्वल, यू नोट हाउ टू स्टडी, डजेंट मैटर सर, एमएलए है वो, आप हटा ही नहीं सकते उसको, शपथ पढ़नी आए ना आए। दिस इज डेमोक्रेसी। चाहे गरीब हो, कम पढ़ा हो, उसका भी वही स्टेटस है रोड के ऊपर, और जो रिच हो, एजुकेटेड हो, उसका भी वही सम्मान है। जैसे एक दुकान है, ये मोमोज वोमोज खा रहे हैं, इसमें तो कभी कोई सिगरेट विगरेट पी रहा है, कोई मर्सिडीज वाला भी आ जाता होगा, और कोई लड़के भी आ जाते होंगे, तो सिगरेट वाला बोलता होगा, ए हट 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 हट, साहब आगे मर्सिडीज वाले, लो साहब आपके लिए वहीं वहीं बैठे रहो, ऐसे करके मुंह में ही सिगरेट डाल दी। क्योंकि मेरे सामने सिगरेट वाला है तो इसलिए मुझे इसका एग्जांपल आता है, और मोमोस वाले हैं तो ऐसे तो नहीं होता ना कि बीएमडब्ल्यू में आया, अरे अरे सब हट जाओ हट जाओ, ये लो साहब ये सीख है ना, आप अपनी गाड़ी में ही, आपके यहाँ गाड़ी में ही लगा देते हैं सारा। इक्वल, दैट्स डेमोक्रेसी। सो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर। व्हाट इज सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर? जब राजतंत्र होता है तो हम हमेशा जनता को सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, राजा के अधीन है। हम किसी राजा के अधीन नहीं है सर। हम जब चाहेंगे हमारे ऊपर जो विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी है, उसको उखाड़ सकते हैं, कभी भी उखाड़ सकते हैं। बट कॉमन कंसेंसस, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, हम खुद जनता का राज है, ऐसा बोलते हैं ना। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और ये जो होता है तो जनता से ही गलती होती है। आप गुंडों को इलेक्ट कर रहे हो, जनता की गलती है, जनता की गलती है ना गुंडों को इलेक्ट करना, दारू मुर्गा पैसे के दम पर इलेक्शन जीतने वालों को इलेक्ट करना, ये तो जनता की गलती है ना। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इसलिए अगर हमसे गलती होगी, फलाने व्यक्ति को चूज करा या ग्रुप को चूज करा, या अभी हमको ऐसा नैरेटिव दिखा करके उन्होंने बोला कि हम महंगाई कम कर देंगे, आपको रोजगार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप अगली बारी उनको हटा दो फिर।
So as we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. ये मत सोचिएगा कि डेमोक्रेसी सबसे मतलब एकदम यूनिवर्सल फॉर्म है, सर गलतियां सब में होंगी. No form of government can guarantee that. The advantage is the democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. अगर इंदिरा गांधी जी ने कुछ गलत करा 1975 में इमरजेंसी लगा करके, तो खुला ना बाद में. अगर राजीव गांधी जी ने बोफोर स्कैंडल करा होगा तो खुला ना बाद में. अगर अभी भी देखो, जैसे कांग्रेस के टाइम पर 2G घोटाला हुआ, 3G घोटाला हुआ, जो भी हुआ खुला ना बाद में. और अभी अगर उत्तराखंड में भी कुछ घोटाला हो रहा है तो अभी नहीं खुलेगा, बाद में खुलेगा. मोदी जी के राज में भी कुछ सेंटर में घोटाला हो रहा होगा, खुल भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं खुलेगा. जब वो पावर से हट जाएंगे उसके बाद खुलेगा ना वो सब. ज्यादा देर तक चीजें छुपती नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर. So there is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction also. अब लोग करेक्ट करेंगे. Either the ruler have to change their decisions, या तो रूलर अपने डिसीजंस बदल ले, या तो रूलर्स कैन बी चेंज्ड. जैसे क्या कभी इस रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने कोई अपने डिसीजंस बदले होंगे? कोई भी बड़े बड़े, सबसे बड़े तो फार्म बिल्स थे जो वो चेंज करे उन्होंने. दिस कैनॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो अगर मान लीजिए मोदी जी डिक्टेटर होते तो फार्म बिल वो हो जाता, वापस नहीं हो जाता. इशू है ना, कौन सा कितना बड़ा बन सकता है उस पर बेस्ड वो होगा. एनआरसी तो वापस नहीं हुआ, सीए तो वापस नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर का तो वापस नहीं हुआ, तो फार्म बिल वाला कैसे वापस हो गया है? दैट इज स्ट्रेटेजिक टू एनालाइज. Let us sum it up. Democracy cannot get us everything and it is not a solution of all problems. ये भी ध्यान देना कि democracy सब कुछ नहीं है, but it's clear better than any other alternative we know. It offers better chances of good decision, likely to respect its own people's wishes and allows different kind of people to live together. अलग तरीके के लोग एक साथ रह सकते हैं, लोग अपने हिसाब से डिसीजन अच्छे बन सकते हैं और लोग अपने खुद के विशेष के हिसाब से अलग अलग मतलब विशेष वगैरह बनाते हैं. इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज, इट अलाउज अ वे फॉर करेक्शन. और हमसे अगर कुछ गलती भी हो गई है तो हम में सुधार करने के लिए भी स्कोप होता है. एंड ऑफर्स more dignity to all citizens. You cannot say absolute in anything in political terms. There is nothing absolute in polity. There is always more. Crime पूरा खत्म कर सकते हो? No. You cannot finish crime. You cannot develop peace. Absolute peace नहीं है. Absolute कुछ absolute नहीं होगा. लेकिन more की तरफ जाएंगे. या तो more की तरफ जा रहे होंगे या फिर least की तरफ. मतलब crime least करना है यानी कि peace maximum बढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम बढ़ाना है. दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर्म. यहाँ पर 1 2 3 टकले हैं, इनको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं. पहले यहाँ पर देखते हैं. दिस कार्टून वाज पब्लिश्ड in Canada just before parliamentary election 2004. Everyone including the cartoonist expected the Liberal Party to win once again. कनाडा में कुछ हो रहा था, हर किसी को लगा कि वहां एक जो उनकी उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी जो होगी वो जीते. When the result came, Liberal Party lost the election. Is this cartoon an argument against democracy or for democracy? बताओ क्या है ये, फॉर में है या अगेंस्ट में? भाई हर कोई चाहता था लिबरल पार्टी जीते, लेकिन लिबरल पार्टी जीती नहीं. We voters are angry and we are not going to take it anymore. Ho ha ho. The liberals have been arrogant. They have broken our trust in government. They stole our money. So on June 28, we are going to do what Canadians do. We are going to vote them back in. बट वो तो जीते नहीं. ये तो फिर आर्टिकल के ऊपर बात कर रहा है. बताओ कैन कार्डो. अच्छा कनाडा कनाडा. वी वोटर्स आर एंग्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट अवे. ठीक है. दे स्टोल, पहले तो यही वाला चलेगा. द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट. They have broken our trust in
गवर्नमेंट, दे स्टोल आवर मनी, सो ऑन 28 वी आर गोइंग टू डू व्हाट कैनेडियंस डू बेस्ट, वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन। वो कह रहे लिबरल्स सरकार थी, माहौल ऐसा था कि लिबरल से जनता नाराज भी थी, इन्होंने कुछ धोखा धोखा ये सब भी दिया, नैरेटिव आया कि हमने उनको वापस जिताना भी है, उसके बावजूद भी वो जीती नहीं है। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स whatsoever the narrative may be, results may go against the narrative also। प्रचंड बहुमत कई बार होता है ना कि अरे ये बीजेपी की सरकार आएगी नहीं, एंटी इनकम्बेंसी, इसने ये लूट दिया वो लूट दिया, बाद में फिर पता लगता है कि वही वाले आए। ये फेमस कार्टून आर के लक्ष्मण है, comments on celebrations of 50 years of independence, how many images of do you recognize? कुछ recognize कर सकते हो इनमें से? Unity, democracy, secularism, equality, industrial growth, economic progress, trade, foreign collaboration, export increase. We have passenger cars, computers, mobile phone, pagers, etc. Thus, there has been spectacular progress, and now we are determined to remove poverty, provide drinking water, shelter, food, etc. ग्लोरियस 50 इयर्स पर ये लिख रहा है, टीवी में से कुछ न्यूज आ रही है, इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, नरसिम्हा राव है, चंद्रशेखर है, और आपके ये क्या नाम है, मीरा कुमार के फादर हो गया जवाहरलाल, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स एंड लीडर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये वो हैं जिन्होंने देश को चलाया है। ठीक है, अब भाषण देखो क्या कह रहे हैं, देश के अंदर यूनिटी है, देश के अंदर डेमोक्रेसी है, देश के अंदर सेक्युलरिज्म, देश के अंदर इक्वालिटी है। वाह 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 वाह। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू ने, याद है 5 ईयर प्लान, ये वो सब। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, व्यापार बढ़ा है, दुनिया के कई देशों के साथ, रशिया के साथ मिलकर के हमने इतना दोस्ती करा है, टैंक टूंग भी खरीद लिए, एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ चुका है, वी हैव पैसेंजर कार, आज हमारे पास कई सारी कंपनियां आ गई गाड़ियां की, कंप्यूटर भी हैं और मोबाइल भी आ गया, हम पेजर खरीदने की भी क्षमता रख रहे हैं। लेकिन मित्रों, हम आने वाले इलेक्शन में गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करके रहेंगे, हम आपको स्वच्छ जल दे के रहेंगे, हम आपको मकान भी देंगे, खाना भी देंगे, अच्छा स्कूल भी देंगे, हॉस्पिटल भी देंगे, हम आपको ये सब देंगे, क्योंकि हमारे पास पेजर है, फोन है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, फॉरेन में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इकोनॉमी भी ग्रोथ भी हो रही है। That this narrative is still there, sir. ये नैरेटिव नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा। आज हमने देश के इतने लोगों को रोजगार दे दिया है, भारत का पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, और नई योजना आई है, 80 करोड़ लोगों को हमने ये फ्री अनाज के अंदर डाल दिया है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें, कुछ लोगों को जो मिल रही होंगी सर्विसेज, कुछ का कईयों को मिल रही होंगी, दूसरी तरफ सेम नैरेटिव फिर से चल रहा होगा, वही पेयजल, पानी, बिजली, कपड़ा, मकान वकान, यही चल रहा है अभी। और ये यहां नहीं सर, सब जगह होता है, इट्स नॉट समथिंग न्यू इन इंडिया। डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज में भी जाओगे ना आप, वहां भी यही हो रहा होगा, बट उसका जो लेवल होगा वो अलग होगा। हम 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे पर कैपिटा ना, वहां 10 लाख कमा रहे होंगे पर कैपिटा, पर वहां 10 लाख वाला वहां के हिसाब से गरीब है, तो उनके लिए अमीर बनने की बात हो रही होगी, वहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बड़ा और अमीर बनना, या और अच्छी सुविधाएं देनी, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देनी। हमारे लिए किसकी बात हो रही होगी? हेल्थ सेक्टर में बताओ, हमारे देश में हॉस्पिटल देंगे आपके यहाँ एरिया में, उनके यहाँ हॉस्पिटल नहीं देंगे। क्या दोगे? एडवांस्ड हॉस्पिटल सर्विसेज, हाई लेवल मेडिकल इंश्योरेंस, बेटर हॉस्पिटल सर्विस देंगे ना वहां पे। यहां बेटर नहीं देना है, यहां हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं देनी है, यहां क्या देना है?
एक बिल्डिंग देना है जहां पर लिख रखा हो हॉस्पिटल, अस्पताल। अब आप वहां जाओगे, आपको कोई डॉक्टर मिले ना मिले, दवाइयां मिले ना मिले, सुविधा मिला ना मिले, ये कुछ नहीं। जब हम बिल्डिंग बना देंगे उसके बाद हमको बोलेंगे डॉक्टर्स देंगे। डॉक्टर हमारे पहाड़ों में अभी क्या है, डॉक्टर देंगे हम आपको। अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर कुछ नहीं है, आपको पता ना, पकड़ पकड़ करके ले जा रहे हैं पहाड़ों में डॉक्टरों को, और आधे से ज्यादा कच्ची लगा के फिर इधर उधर हो जा रहे हैं, नहीं जो जा रहे हैं, ठंड लग रही है उनको। ये एम्स ऋषिकेश में वो देखो अभी पार्टी चल रही है, पूरे वो ऐसे शराब पी के सारे ट्रेनी डॉक्टर्स इधर उधर पड़े रखे। अभी एक वीडियो वायरल नहीं हुआ था वो हॉस्टल का। उन्होंने बोले भाई हमारी प्राइवेट लाइफ भी तो है ना। हाँ बात तो सही है, डॉक्टर के अपना, बट हमें डॉक्टर चाहिए। जब हम एक बार डॉक्टर दे देंगे ना, फिर वो काट पाट उल्टा पुल्टा इलाज करेगा, फिर भी मर रहे होंगे लोग, तब बोलेंगे अच्छा डॉक्टर देंगे। ये करते करते हमें उत्तराखंड में एटलीस्ट 50 60 100 साल तो लग ही जाएंगे। सर ये कार्टून्स ही सब कुछ सिखा देते हैं आपको, आपका एक विजन बना देते हैं। ये एनसीईआरटी इतनी जबरदस्त एनसीईआरटी है ना, 10th ये मतलब पॉलिटी की तो खैर है ही, पर प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी तो सब पोल खोल दे रहा है, सरकार के बारे में भी बोल दे रहा है, क्रिटिसाइज सही गलत ये हो। प्रॉब्लम क्या है, 10वीं क्लास के बच्चे को क्या लेने देना इससे, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, उसको तो पास होना है। और जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनको अगर समझ में आ भी रही होगी तो आपको भी क्या करना है, आपको भी नंबर से मतलब है। आप इसको समझ करके यूटिलाइज करोगे, उसके बाद बस अपनी गोटियां सेट करोगे सिस्टम के अंदर, अपने पीयर्स के साथ सिस्टम बना के रखना है। So allow us to see operation of democracy beyond government. For this we need to turn to broader, छूट गया क्या, अरे ये हुआ नहीं, अच्छा, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई साहब ये तो कह रहा है भाई इससे आगे भी सोचो कुछ, खाली इतना मत सोचो, डेमोक्रेसी इससे भी बड़ी कोई चीज है। In this chapter, we've considered meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We've understood the democracy as a form of government. पता लग गया democracy एक तरीके की सरकार है। This way of defining democracy helps us understand a set of minimal features. Democracy के minimum features समझ में आ गया? Very good, sir. Most common form that democracy in our times is that डेमोक्रेसी कैसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अपने लोगों को चुन करके आगे भेजो। 6th क्लास एनसीईआरटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बता रखा था। You've already read about this in the previous classes. बोल भी रहा है वो, पहले पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो। In all the countries we call democracy, all the people do not rule. हम बोलते तो हैं डेमोक्रेसी, लेकिन क्या सारे लोग रूल कर रहे हैं? क्या मैं रूल कर रहा हूं, क्या आप लोग रूल कर रहे हैं? नहीं सर। मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है ना, जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो मिलकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल। क्या मेजोरिटी लोग रूल कर रहे हैं डायरेक्टली? नहीं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जहां समाज के ज्यादातर लोग मिल करके अपना एक चुना हुआ प्रतिनिधि रूल करने के लिए इलेक्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस टाइप की डेमोक्रेसी को? अरे अंडरलाइन हो रखा है वर्ड। इंडिया में कैसी, आप टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में जाएं जरा, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है? अरे अंडरलाइन कर रखा है। कैसे? हम सब हिंदू वालों ने मिल करके बीजेपी को वोट करा है, मेजॉरिटी हिंदू वालों ने बीजेपी को वोट करा है ताकि हम रूल कर पाए अपने हिसाब से। ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो भी है, बट मेजरली सब आगे, हर कोई तो आगे वोट नहीं कर रहा ना। हमने अपना एमएलए चुना, हमने अपना एमपी चुना, बस वही तो है, वही तो सरकार बना रहे हैं, वही तो लॉज बना रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव, this becomes necessary because modern democracy involves such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take collective decisions. वैसे तो डेमोक्रेसी का असली मतलब होता था कि एक एरिया में सारे लोग मिलो और आपस में डिस्कस करके डिसीजंस लो, बट ये पॉसिबल है शहर के अंदर, तो इसीलिए आप अपनी जगह पर किसी अपने चाहने वाले को इलेक्ट करते हो, है ना, वो आप ही के लिए तो खड़ा हो कर रहा है ना।
वो आपके लिए है, वो अपने लिए नहीं है। लेकिन एक जगह है ऐसी जहां पर द बेस्ट परफॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज परफॉर्म्ड। अभी भी हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम के 3 टीयर सिस्टम में कौन सा टीयर है बताओ? द थर्ड टीयर, पंचायत। व्हाट इज पंचायत में? कैसे आप बोल सकते हो सभी लोग मिल करके डिसीजंस लेते हैं? क्या कौन सी बॉडी होती जो वो सब मिल करके डिसीजन लेते हैं पंचायत में? पंचायत तो अलग शब्द हुआ ना, पंचायत आर रिप्रेजेंटेटिव्स। नहीं, ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो क्या होता है? ग्राम सभा इज द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज हु आर 18 years एंड अबव एंड आर वोटर्स ऑफ, वो सब मिलते हैं। जो ग्राम सभा है ना पंचायत की, पार्लियामेंट वही होती है। वहां ऐसा नहीं होता कि लोगों ने जिनको चुना है वही बैठ करके डिसीजन लेंगे, नहीं। गांव का हर एक 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है वो ग्राम सभा का हिस्सा होता है। वो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं ग्राम सभा की, उसमें पंचायत वाले भी होते हैं और वो पंचायत वालों को बताते हैं कि गांव में क्या क्या करना है। पंचायत एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। द रियल लॉ मेकर्स आर द ग्राम सभा। वहां है ये चीज, लेकिन बड़ी जगह पर रिप्रेजेंटेशन होता है। even if they could, the citizens does not have the time, the desire of the skills to take part in all decisions। चलो अगर लोग सब मिल करके बैठ के कुछ कर भी लें तो सबके पास तो स्किल नहीं होगा ना। गांव में भी तो कई ऐसी आते हैं ना बीड़ी फूकने के लिए। सब लोग तो डिसीजन नहीं करते ना गांव के काम काजों के अंदर। कोई बोलेगा अरे मेरे को हल लगाने जाना है, तुम देख लो जो करना है। सो दिस गिव्स अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ। देखो ये हमें बता तो दा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लेकिन अभी भी आपके पास इसकी बहुत कम सोच है। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। ये तो बेकार किताब है यार। पहले 4-5 पन्ने तो पहले ये बताने में बिता दे रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अब कह रहा है कि अच्छी डेमोक्रेसी और बुरी डेमोक्रेसी, इसमें भी अंतर स्टैब्लिश करना है क्या? It doesn't allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to the broader concept of democracy. ठीक, थोड़ा और आगे चले। डेमोक्रेसी क्या होती है? ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। देखा आपने, एक शो आता था ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, स्टैंड अप। यार किसका न था वो, नाम भूल गया यार मैं। अरे राइटर है वो, वरुण ग्रोवर। स्टैंडर्ड कॉमेडियन नहीं है वरुण ग्रोवर, पुराना नहीं है अभी, चाहे अभी का ही है, वो राइटर भी है। वो थोड़ा एंटी मोदी है। Sometimes we use democracy for organizations other than the government. Just read these statements. We are a very democratic family. अच्छा, what does the word meaning here? आप डेमोक्रेसी वर्ड को बहुत कंपेयर वाइडर, आप डेमोक्रेसी वर्ड को वाइडर लेवल पर पढ़ते हैं। When I say we are a very democratic family, इसका मतलब क्या होगा? आप में से किस किस की डेमोक्रेटिक फैमिली है? डेमोक्रेटिक फैमिली है? डेमोक्रेटिक फैमिली नहीं है? डेमोक्रेटिक फैमिली है डेमोक्रेटिक फैमिली है। क्या होता है डेमोक्रेटिक फैमिली? हाँ, चाहे आपके बारे में हो या फैमिली से रिलेटेड कोई चीज हो, सब लोग मिल बैठ करके डिस्कस करते हैं और फिर कुछ कॉमन कंसेंसस पर निकलते हैं। दैट इज अ डेमोक्रेटिक फैमिली है। जनरली होता है कुछ कुछ घरों में, सब में नहीं होता है इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो जैसे एक आपकी शादी हो जाएगी, अभी आप डेमोक्रेटिक हो, तो आपकी जब शादी हो जाएगी तो हो सकता है आप डेमोक्रेटिक ना हो। आपकी पत्नी आएगी, वो सारे डिसीजन लेगी, आप उसी को मानोगे, तो आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी प्रोबेबली। नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग पति बोला जाएगा, जोरू का गुलाम नहीं बोला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पति बोला जाएगा। We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. जैसे in my family, my father, mother, my wife,
आई, सबके अलग अलग व्यूज रहते। तो समटाइम्स जो कोई ऐसी चीज दिखती है कि जिसपे कंसेंसस चाहिए, तो वी सिट टुगेदर ऑल्सो इन दैट। किसी की एक की बात, मतलब बात कैसे रहती है कि यार ऐसा होना चाहिए, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये बेड यहाँ नहीं होना चाहिए, या ये यहाँ आना चाहिए, मतलब इसी चीज पे हो रहा है माना बात। नहीं 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 लगा लो, फिर ठीक है अपने हिसाब से कर लो, अरे नहीं 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 आपके हिसाब से कर लेते हैं, लास्ट में ये भी हो जाता है, डेमोक्रेसी में होता है ना, जैसे अरे नहीं नहीं कोई नहीं होगी बातचीत, कर लो जैसा ठीक लग रहा है कर लो। सो we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's opinion. I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. Like me. I would like to have teachers with democratic temperament. One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? One leader and family. Rahul Gandhi and Gandhi Parivar. वही चला रहे देश को, वही कर रहे। यस। तो फिर और नेताओं का कैसे, वो तो छटक छटक के जाएंगे ना दूसरी तरफ। ठीक है, ये बात भी सही है भाई, कांग्रेस में डेमोक्रेसी कैसे, लास्ट में जाकर के वही राहुल गांधी जी के साथ मत्थे टेकना है। तो आपने असम का सीएम पता है आपको, हिमवंता बिस्वास। भाई वो आदमी पहले वो असम का सीएम था अंडर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पर अपने स्टेट में परफॉर्म करा उसने। सोचो, हाँ सोचो, उसके बाद छोड़ करके बीजेपी में जाकर के भी बीजेपी से भी वो सीएम बन गया। तो उस बंदे का असम के अंदर आप सोचो, पॉलिटिक्स में, असम की पॉलिटिक्स में, वो बाहर सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोकल पॉलिटिक्स में उस बंदे का क्या दबदबा रहा होगा। और दूसरी चीज, जब वो असम का सीएम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा होगा, तो अगेंस्ट द बीजेपी क्या उसका नैरेटिव रहा होगा। और अब जब वो कांग्रेस में से हट के बीजेपी में आ गया है, तो अगेंस्ट कांग्रेस क्या नैरेटिव है, आप उसका वीडियोस देखो। ये एक ऐसी गिरगिट होती है ना, जो जिस रंग में बदल जाए वही रंग में वो पूरा माहौल बदल देती है। मतलब दे आर, दीज लीडर्स आर लाइक कि जो वो अपना जब रंग बदलते हैं ना, अपना रंग बदलते हैं तो वो पूरे समाज का रंग बदल देते हैं। गिरगिट जो होता है वो क्या होता है, सराउंडिंग से अपना रंग बदलता है। ये लीडर्स जो होते हैं ये सराउंडिंग से रंग नहीं बदलते, ये अपने रंग में ही सराउंडिंग को रंग में डाल देते हैं। मतलब भयंकर स्ट्रैटेजी। आप अमित शाह जी को चाणक्य बोलते हो, यस। अभी मैं बोल दूं कि कुछ घटपट हो गई अमित शाह जी की और अमित शाह जी कांग्रेस में चले गए, तो क्या वो कांग्रेस को ऐसा बना पाएंगे इस अभी इस टाइम पर जो वो बीजेपी में बना पा रहे, खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी राहुल गांधी अगर इधर आ गया, वो भी मंत्री बन जाएगा। The ways of using the word democracy goes back to its basic sense. ठीक है, इसको कल करेंगे, ये पैराग्राफ याद रखना।